नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, माँ भारती के लाडलो। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पहले बात की थी जो साइंस की क्लास में हमने बायोलॉजी का जो चैप्टर था वो पूरा कर लिया था। अब बात करेंगे केमिस्ट्री की। जैसा कि हमने पहले कहा था कि जैसे ही बायोलॉजी का कंप्लीट सेशन हो जाएगा उसके बाद अपन केमिस्ट्री शुरू करेंगे और केमिस्ट्री जैसे ही खत्म होगी हम फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। तो जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो अगर पहले की क्लास देखना चाहते हो तो केमिस्ट्री का अब स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जितने भी आपकी बायोलॉजी की क्लास हुई है वो सारे देख लेते हैं और पूरा का पूरा जो चैप्टर वाइज आपको करवाया गया है तो वो एक बार देख लेना। बात करेंगे आज केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की आज शुरुआत करते हैं टॉपिक वाइज। बात करते हैं सबसे पहले रसायन विज्ञान। इसका परिचय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में सबसे पहले बात यह करते हैं कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक है वो किन्हें कहा जाता है। कि आधुनिक विज्ञान के जो जनक है वो जनक किन्हें कहा जाता है। तो किन्हें कहा जाता है? एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है। ठीक है। बात करें इसके अलावा कि पदार्थों के संगठन, गुणधर्मों एवं संरचनाओं आदि का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है मेरे शेर? पदार्थों के संगठनों, गुणधर्मों, संरचनाओं आदि का अध्ययन किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पदार्थों का। किसके? पदार्थों के जो भी संगठन है, गुणधर्म है और संरचनाएं आदि का इसमें अध्ययन किया जाता है। रासायनिक संगठन का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। बात करेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किससे बना है? केमिया से बना है। केमिया का अर्थ क्या होता है? काला रंग होता है। क्या होता है? काला रंग होता है। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं आगे। बात करते हैं केमिस्ट्री को डिवाइडेशन को। जाहिर सी बात है केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। एक तो है फिजिकल केमिस्ट्री, एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। 3 भागों में बांटा गया है। फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन विज्ञान। ठीक है। 3 भागों में डिवाइड कर दिया। अब बात करते हैं इसके आगे बात करते हैं पदार्थ की। जैसा कि हमने बात किया थी कि पदार्थों के रासायनिक गुणधर्म, संरचना, संगठन आदि का उसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब बात करेंगे आपके पदार्थ की। तो पदार्थ की मेरे शेर निश्चित गुण व संगठन वाले द्रव्य ही आप जिनको पदार्थ का क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। कि निश्चित गुण व संगठन वाले द्रव्य को आपका पदार्थ कहा जाता है। ठीक है। बात करते हैं आपके पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बात करें तत्व की। केवल एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित पदार्थ जिसके प्रत्येक परमाणु का नाभिक आवेश समान होता है तत्व कहलाता है। ठीक है। केवल एक ही प्रकार के परमाणु, केवल एक ही प्रकार के जो परमाणु है उन परमाणु से निर्मित पदार्थ होता है जिसके प्रत्येक परमाणु का नाभिक आवेश समान होता है, उससे बनता है आपका तत्व। ठीक है। जैसा कि एग्जांपल में देखा जाए तो सोना, चांदी, लोहा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये आपके तत्व हैं। ठीक है। अब बात करेंगे इसके आगे। साथ में लिखते जाइए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसा कि अगर नींव मजबूत होती है तो आगे भी पूरा मकान मजबूत होता है, उसी प्रकार अगर आपका बेसिक कंप्लीट होगा तो आगे आपको समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। और ये सारी की सारी क्लास अपन की है जो दिल्ली पुलिस और आर्मी के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही में इसके अलावा जो आपके आरपीएफ की तैयारी करें उनके लिए भी, क्योंकि केमिस्ट्री का एक भी पार्ट नहीं छोड़ा जाएगा। जैसा कि हमने पहले आपकी बायोलॉजी क्लास से शुरुआत की थी तो बायोलॉजी का आपका टॉपिक वाइज पूरा कॉन्सेप्ट हमने करवाया था, चाहे वो आपके विटामिन से रिलेटेड हो, चाहे आपके कंकाल तंत्र से, पूरा टॉपिक वाइज हर टॉपिक हमने साइंस का करवा दिया है वहां पे बायोलॉजी चैप्टर में। अब बात करें पूरी केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री में जितने भी टॉपिक आपको बनेंगे सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। उसके बाद में हम आगे फिजिक्स की भी बात करेंगे। जैसा कि हमने आपकी बायोलॉजी में बात की थी कि जैसा एक टॉपिक मान लिया हमने, जैसे कंकाल तंत्र उठाया तो कंकाल तंत्र पूरा कंप्लीट पढ़वा दिया। उसके बाद में जो क्वेश्चंस बने आज तक आर्मी में कौन से क्वेश्चंस बनकर आए हैं, आपको कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन भी हमने साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप में आगे क्लास में करवाए। हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में 3 जैसे 3 टॉपिक हो गया, 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, उसके बाद में हमने एक ऑब्जेक्टिव टाइप आपकी क्लास भी रखी है कि कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछे गए हैं। ठीक है। चाहे ग्रंथि से रिलेटेड हो चाहे किसी भी वजह से। अब बात करेंगे इसके आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। अब बात करेंगे आगे बात करते हैं पदार्थों की। तो पदार्थों को कितने भागों में डिवाइड किया है? 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तो है भौतिक वर्गीकरण, एक है रासायनिक वर्गीकरण। 2 भागों में वर्गीकृत किया है, एक तो भौतिक, एक हो गया रासायनिक। ठीक है। फिजिकल और आपकी केमिकल। बात करेंगे भौतिक वर्गीकरण में आपके कितने भाग है? 3 भाग। भौतिक भाग में 3 अवस्थाएं कौन कौन सी? एक तो ठोस, द्रव्य, गैस। मेन इंपॉर्टेंट 3 ही होती है। अगर चौथा पूछ लिया जाए तो प्लाज्मा होती है। ठीक है। बेसिक रूप से 3 होती है और एक साथ देखा जाए तो आपको 4 वर्ष है।
4 हो गई और कहीं कहीं आपको 5 भी देखने को मिलेगी। मुख्यतः 3 होती है भौतिक वर्गीकरण में। अब बात करते हैं रासायनिक वर्गीकरण की। तो मेरे से रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण 2 भागों में डिवाइड किया है। किसको? रासायनिक वर्गीकरण को। अब उसमें भी बात करते हैं मिश्रण की। मिश्रण को भी 2 भागों में डिवाइड किया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की। तो शुद्ध पदार्थ को फिर से 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तो किया गया है तत्व में, एक किया गया है यौगिक में। ठीक है, अब बात करेंगे तत्व की। तो तत्व में धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु 3 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। 3 प्रकार के होते हैं इसमें तत्व। और बात करेंगे आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा। रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ, मिश्रण और फिर तत्व, फिर यौगिक और उसमें समांगी और विषमांगी। बात करते हैं इसके आगे। बात करेंगे अब यौगिक की। किसकी? यौगिक की। हमने पदार्थ की बात कर ली, तत्व की बात कर ली, अब बात करते हैं यौगिक की। तो यौगिक में लाडले 2 या 2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने शुद्ध पदार्थों को यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यौगिक कहा जाता है। मतलब 2 या 2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में, मतलब निश्चित ही अनुपात में रासायनिक संयोग से, किसे? रासायनिक संयोग से और निश्चित अनुपात में बने हुए शुद्ध पदार्थों को यौगिक कहा जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल। बात करेंगे जैसे कि जल। जल का सूत्र होता है H2O। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है 1, हाइड्रोजन की मात्रा होती है 2 अनुपात 1। निश्चित अनुपात है। इसमें जो रासायनिक संगठन है उनके अनुसार ये पदार्थों का बनकर यौगिक बना है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। अब बात करते हैं आगे आपके मिश्रण की। किसकी? मिश्रण की बात करते हैं। और मिश्रण में भी आपको एक बार देख लेते हैं। मिश्रण में अपन बात करेंगे 2 या 2 से अधिक तत्वों का भौतिक या दोनों यौगिकों का किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक सहयोग से। उसमें क्या था? रासायनिक सहयोग से। और इसमें क्या है? आपके बिना किसी रासायनिक सहयोग से बना है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिकों या दोनों के। ठीक है, तो आप रोज यौगिक मान लो या तत्व मान लो, दोनों में से किसी के निश्चित अनुपात न होके किसी भी अनुपात में बिना किसी रासायनिक सहयोग से। और उसमें क्या था? उसमें रासायनिक सहयोग भी था और निश्चित अनुपात में भी था। सहयोग से मिलने से बनता है। बात करते हैं एग्जाम्पल की, जैसा कि वायु, अनेक गैसें। जैसे वायु होती है, वायु में अनेक गैसें होते हैं, चाहे नाइट्रोजन मान लो, चाहे ऑक्सीजन मान लो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड मान लो। उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, वो घुलनशील होती है आपकी वायु में। समुद्री जल में कई लवण का मिश्रण होता है। समुद्री जल में जरूरी तो नहीं कि कुछ ही लवण होते, बहुत से लवण होते हैं, उनमें उनका बहुत सा अनुपात होता है, कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम होती है। बात करते हैं स्टील की, बात करते हैं पीतल की। तो इनमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। स्टील में कहीं में ज्यादा होती है, कहीं में कम होती है। पिताजी, जैसा कि हमने बात की थी ट्रिक, पिताजी यानी पी से बना पीतल, तैसे बना तांबा, जैसे बना जस्ता। पीतल किससे बनता है? तांबा और जस्ता से, जिसका 60 अनुपात 40 अनुपात मुख्यतः होता है, पर इसमें अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं आपके आगे, जिसमें अगर हमने यहां पे बात की थी आपके ठोस, द्रव्य, गैस के आगे बात करेंगे यहां पे ठोस, द्रव्य, गैस। इसमें अनुपात में अगर बात किया जाए, किसमें? इसमें इसका आकार व आयतन का, आकार व आयतन, आकार व आयतन की बात करेंगे अगर ठोस, द्रव्य, गैस में। तो आकार आयतन की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे इसके आकार आयतन में। तो आकार आयतन में की बात करेंगे सबसे पहले, जिसमें अपन बताएंगे आपके आकार आयतन। ठोस का क्या होगा? आपका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? दोनों निश्चित होते हैं। किसके? आपके ठोस के। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आपके द्रव्य की। तो द्रव्य में क्या होता है मेरे से? द्रव्य में जो आपका आकार होता है, क्या होता है? आकार होता है वह अनिश्चित होता है। क्या होता है? आकार। आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है, और बात करते हैं आपके आयतन। आयतन क्या होता है? इसमें निश्चित होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे आपके गैस की। किसकी बात करेंगे? गैस की। तो गैस में क्या होता है? इसमें आयतन व आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर, देख लिया।
ठोस में क्या होता है, जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव्य में क्या होता है, आकार वो अनिश्चित होता है, परंतु आयतन होता है वो आयतन आपका निश्चित होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे आपके आगे गैस की। तो गैस में दोनों अनिश्चित होते हैं, आकार भी कोई निश्चित नहीं होता है और आयतन भी होता है वो निश्चित नहीं होता आपके गैस का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि द्रव्य का जो वर्गीकरण में रखा गया है जिसमें आकार व आयतन, कि द्रव्य का आकार व आयतन निश्चित होता है या अनिश्चित होता है या निश्चित अनिश्चित होता है, क्रम से किस प्रकार होता है ये बताइए। तो द्रव्य का जो आकार होता है वह निश्चित होता है, परंतु जो आयतन होता है वो आयतन हमेशा अनिश्चित होता है। ठीक है, मतलब आकार आपका अनिश्चित हो गया और आयतन है वो निश्चित हो जाता है। ठीक है, यह हमेशा याद रखना, कंफ्यूजन आकार वो आयतन में, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। ले लिया स्क्रीनशॉट। फिर आगे की बात करेंगे। यौगिक की हमने बात कर ली कि दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने शुद्ध पदार्थों को यौगिक कहा जाता है, जैसा कि जल। मिश्रण में हमने कह लिया कि दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, तत्व हो या यौगिक हो, जिन दोनों का किसी भी अनुपात में, मतलब कोई अनुपात निश्चित नहीं, किसी भी अनुपात में उनका संयोग से बना, न कि किसी रासायनिक संयोग से, बिना किसी रासायनिक संयोग से, बिना किसी अनुपात में बने हुए जो आपका संयोग से मिलता है और बनता है वो आपका मिश्रण कहलाता है। जैसा कि वायु में गैस, समुद्र जल में कई लवण, स्टील, पीतल। बात करेंगे आगे, यह आपका जो मिश्रण का कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा बात करेंगे आगे, अगर आगे प्रतीक की बात करेंगे, किसकी, प्रतीक की बात करेंगे कि प्रतीकों के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके जैकब जोन्स बोर्जेलिस ने जो आपके तत्वों का प्रतीक बताया था। तत्वों का प्रतीक, इसके बारे में थोड़ी सी अध्ययन करेंगे, साथ में लिखते जाए, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए। और प्रतीक के बारे में, तत्वों को जो संकेत के रूप में लिखने का, क्या, किसको, तत्वों को, तत्वों को संकेत के रूप में लिखना। जैसा कोई भी तत्व हो गया, उस तत्व को संकेत के रूप में लिखना ही आपका तत्वों का प्रतीक कहलाता है। जैसा कि मान लिया, अगर समझने के लिए, जैसे हमने नाइट्रोजन का, कि नाइट्रोजन का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, तो नाइट्रोजन का प्रतीक चिन्ह होता है एन। ठीक है, ऐसा प्रतीक दिया गया है। साथ में कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और लिख लीजिए। अब बात करेंगे, जिसे तत्वों को संकेत के रूप में लिखना ही आपका तत्वों का प्रतीक कहलाता है। ठीक है, अब बात करेंगे आपके जो जोन्स जैकब बर्जिलियस, जोन्स जैकब, जोन्स जैकब बर्जिलियस, ये नाम हमेशा याद रखना। अगर प्रतीक से रिलेटेड अगर आपको कहीं भी नाम दिखा जाए तो ये नाम आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि 1813 में तत्वों की जो प्रतीक रूप में लिखने की जो प्रणाली दी थी वो इन्होंने ही दी थी। किन्होंने दी थी, आपके जैकब बर्जिलियस ने। ठीक है, कब दी थी, 1813 में दी थी, तत्वों का प्रतीक रूप में लिखने की प्रणाली। तत्वों को प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखने की जो प्रणाली दी गई थी वो इन्हीं के द्वारा दी गई थी। ठीक है, बिल्कुल सर, इसकी चोट ले लीजिए। फिर आगे की बात करेंगे। बिल्कुल सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। बिल्कुल सर, अब बात करेंगे आगे। आगे बात कर लेते हैं अपन अब प्रतीकों की, किसकी, प्रतीक चिन्हों की बात कर लेते हैं कि किस तत्व का प्रतीक अब बनाया गया है। बात करें सबसे पहले हाइड्रोजन की, किसकी, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है आपका, एच होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन का प्रतीक होता है वो एच होता है। बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, ओ होता है। ठीक है, अब बात करेंगे आपके कार्बन की। तो कार्बन का प्रतीक क्या होता है,
कार्बन का प्रतीक होता है C। ठीक है, और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। इसके अलावा बात करेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है? N। और वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 78%। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रतिशत मात्रा नाइट्रोजन की होती है। इसके बाद में बात करेंगे टंगस्टन की। तो टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? टंगस्टन का प्रतीक होता है W। यह भी बहुत बार पूछा गया है, टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, क्योंकि किसी नाम से अलग दिया गया है। बात करेंगे आपके सल्फर की। किसकी? सल्फर की। सल्फर की, या इसे गंधक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सल्फर या गंधक। और सल्फर या गंधक का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है? आपका S होता है। क्या होता है? S होता है। इसके बाद में बात करेंगे आपके आयोडीन की। किसकी? आयोडीन की बात कर लेते हैं। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन को आई से बात करते हैं। बात करते हैं यूरेनियम की। यूरेनियम को किससे दर्शाया जाता है? आपके U से दर्शाया जाता है। साथ में लिखते जाइए, आपको बोर्ड में साफ दिखाई दे रहा होगा। बात करेंगे कैल्शियम की। किसकी? कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम को किससे दर्शाया जाता है मेरे सिर? Ca से दर्शाया जाता है कैल्शियम को। बात करेंगे अब क्लोरीन की। किसकी? क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन को किससे दर्शाया जाता है? आपके क्लोरीन को Cl के द्वारा दर्शाया जाता है। लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे साथ में। अगर कॉपी पेन हाथ में नहीं है तो आपका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसमें पार्ट्स वर्ड्स भी लिख सकते हो नीचे अगर। पार्ट्स वर्ड्स फिर आगे लिखेंगे कुछ। लिख लिया एक बार? बिल्कुल सर। अगर जगह है तो यहां पे कोबाल्ट भी लिख लो। कोबाल्ट 60 या कोबाल्ट धातु विटामिन बी में पाई जाती है। ठीक है, B12 में कोबाल्ट 60 पाई जाती है। कैल्शियम धातु आपकी कोबाल्ट में बी विटामिन में पाई जाती है। लिख लिया एक बार सभी बच्चे? बिल्कुल। अब बात करेंगे आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो एक बार। अब बात करेंगे आगे प्रतीकों की। तो बात करते हैं मैग्नीशियम की। किसकी बात करते हैं आगे? मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? Mg। किसके द्वारा? Mg के द्वारा दर्शाया जाता है। बात करेंगे मैग्नीज की। तो मैग्नीज को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? मैग्नीशियम और मैग्नीज के बारे में आपको ज्यादा डिफरेंट नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना है मैग्नीशियम और मैग्नीज में। तो मैग्नीशियम को Mg और आपके मैग्नीज को Mn के द्वारा। बात करेंगे सोना। इसका सोने को Au से दर्शाया जाता है। किसे? Au से या एल्यूमिनियम के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करें सोने के अलावा आपकी चांदी की। तो चांदी को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? Ag के द्वारा। Ag सुनो जी, लो जी, Ag। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आपके चांदी के अलावा अगर आपको पूछ लिया जाए लोहे का, तो लोहे को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? Fe के द्वारा या फेरस के द्वारा। फेरस, लोहा, Fe। ठीक है, यह भी बहुत बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है। और इसके अलावा बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? आपकी के द्वारा दर्शाया जाता है पोटेशियम को। और इसके अलावा बात करते हैं आपके सोडियम को। सोडियम को Na के द्वारा दर्शाया जाता है। और सोडियम के अलावा अगर अपन बात करेंगे सोडियम के साथ ही आपके तांबा की, तो तांबा को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? Cu के द्वारा। तांबा Cu। जी बिल्कुल, लिख लीजिए साथ में। लिख रहा है बोर्ड में? बिल्कुल लिख लीजिए। बात करेंगे पारे की। तो पारे को किससे दर्शाया जाता है? Hg से।
पारा को Hg के द्वारा, बिल्कुल लिख लीजिए, बोर्ड साथ में दिख रहा है आपको। बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम को Al के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके द्वारा Al के द्वारा दर्शाया जाता है। टिन, टिन को देख लीजिए, टिन को Sn, जस्ता, जस्ता को Zn के द्वारा, देख लीजिए एक बार साथ में। बिल्कुल ऊपर जगह सिलिकॉन की लिख लीजिए, बिल्कुल सिलिकॉन का भी लिख लीजिए सर, सिलिकॉन का होगा ऐसा ही, जो आपके प्रतीक चिन्ह है साथ में। लिख लीजिए एक बार, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक एग्जाम में जो क्वेश्चन जो आपके प्रतीक चिन्ह पूछे गए वो आपके सामने है, और आगे भी इनमें से जो कुछ आपके पूछे जाने की पूरी संभावना होगी वो भी आपको ऐड करवा दिए गए हैं। लिख लिया एक बार, मैग्नीशियम को Mg, मैग्नीज को Mn, सोने को Au, चांदी को Ag, लोहे को Fe, पोटेशियम को K, सिलिकॉन को Si, सोडियम को Na, तांबे को Cu, पारा को Hg, एल्यूमिनियम को Al, टिन को Sn, जस्ते को Zn से। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे इसके आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया, बिल्कुल। बात करेंगे 118 तत्वों की अब तक खोज हो चुकी है। कितनी? 118 तत्वों की। तत्वों की अब तक खोज हो चुकी है, आपके 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। इसके अलावा अगर यहाँ पे और बात करें आप उनको कि जिसमें 94 तो प्रकृति में उपलब्ध है, कितने? 94 प्रकृति में उपलब्ध, 94 है वो तो आपके प्रकृति में अभी प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध है। और उसमें जो 24 वैज्ञानिकों ने जो कृत्रिम तरीके से संश्लेषित किया है, जो शेष है उनको कितने बचे हैं शेष? आपके 24 है जिनको कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया है। कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया है इनको। ठीक है, बिल्कुल सर। लिख लीजिए एक बार साथ में, बिल्कुल। अब बात करेंगे इसके आगे, इन तत्वों को किस प्रकार रखा गया है। इन तत्वों को एक ही बात याद रखना आप, तो परमाणु क्रमांक के आधार पे। किसके आधार पे? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक के आधार पर, जैसा कि आपको देखा जाता है कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, परमाणु भार 14 होता है। तो ये नीचे वाली जो संख्या है ना, इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। ऊपर जो होता है उसे परमाणु भार। परमाणु क्रमांक के आधार पर जो आपके मोजरी नामक वैज्ञानिक ने जो आवर्त सारणी दी थी, और ऊपर परमाणु भार होता है, परमाणु भार के आधार पर आपको किसने दी थी? आपके मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी थी। ये आप याद रखना, ठीक है। प्रकृति से जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर उनमें व्यवस्थित किया गया परमाणु क्रमांक मान लो, या प्रोटीन जो प्रोटॉन है, या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, बिल्कुल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार सभी बच्चे। अब बात करेंगे, एक बार वापस देख लेते हैं कि आज जो हमने पढ़ा है उसके बारे में एक बार सर जल्दी से रिवीजन करवा दीजिए। बिल्कुल एक बार रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है मेरे सिर। बात करेंगे सबसे पहले रसायन विज्ञान की। तो रसायन विज्ञान की मेरे सिर जो आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक वो किसे कहा जाता है? एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। बात करेंगे केमिस्ट्री है क्या चीज? गुरुजी, पदार्थों के संगठन, गुणधर्मों और संरचनाओं आदि का अध्ययन किया जाता है। किसमें? केमिस्ट्री में किया जाता है, रसायन विज्ञान में किया जाता है। पदार्थ के गुण धर्म, संगठन, संरचनाओं आदि का अध्ययन, ठीक है। बात करेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किसे बनता है? आपके कीमिया नामक शब्द से बनता है, और कीमिया का नाम मतलब होता है आपका काला रंग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर पहले नहीं लिया तो। बात करेंगे आगे, केमिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हिंदी में देखा जाए तो भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन, 3 भागों में डिवाइड कर दिया। बिल्कुल
2 मिनट में रिवाइजन कर लेते हैं एक बार सभी। पदार्थ की बात करते हैं, निश्चित गुण व संगठन वाले द्रव्य पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, मतलब निश्चित गुण धर्म, निश्चित गुण हो और संगठन वाले हो द्रव्य को ही आपको पदार्थ कहा जाता है। और पदार्थ को 3 प्रकार होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। बात करेंगे तत्व की, तो तत्व में केवल एक ही प्रकार के, कितने? एक ही प्रकार के परमाणु निर्मित पदार्थ जिसके प्रत्येक परमाणु का नाभिक आवेश समान होता है वह तत्व कहलाता है। ठीक है, उदाहरण की देखा जाए तो सोना, चांदी, लोहा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बात करेंगे इसके आगे, आगे बात करते हैं पदार्थ की। तो पदार्थ को वैसे आपके देखा जाए तो 2 भागों में डिवाइड किया है, एक तो फिजिकल मतलब भौतिक वर्गीकरण, एक क्या है? रासायनिक वर्गीकरण। बात करते हैं पहले भौतिक वर्गीकरण की, तो भौतिक वर्गीकरण को वैसे तो 5 भागों में डिवाइड किया है और मुख्यतः 3 भाग ही होते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। चौथी अवस्था पूछ ली जाए तो पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार, आर्मी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपके भौतिक वर्गीकरण में जो द्रव्य की अवस्था, जो आपकी भौतिक अवस्थाएं होती है उनमें चौथी अवस्था कौन सी होती है? तो चौथी अवस्था होती है आपकी प्लाज्मा होती है। ठीक है, ठोस, द्रव्य, गैस होता है। ठोस की जो आपका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। बात करें द्रव्य का, द्रव्य का आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। बात करते हैं गैस की, गैस का दोनों अनिश्चित होता है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित, और आपके द्रव्य की केवल आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है। बात करें इसके आगे, आगे की बात करते हैं आपके रासायनिक वर्गीकरण की। तो रासायनिक वर्गीकरण की मेरे शेर उसे 2 भागों में डिवाइड किया है, एक तो शुद्ध पदार्थ, एक मिश्रण। मिश्रण फिर वापस 2 भागों में डिवाइड किया है, आपके समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब बात करें शुद्ध पदार्थ की, तो शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में डिवाइड किया है, एक तो तत्व में, एक यौगिक में। तत्व में बात करें तो तत्वों को 3 प्रकार होते हैं तत्व के, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आगे की बात करते हैं, यौगिक किसे कहते हैं? जिसे 2 या 2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में, मतलब निश्चित ही अनुपात में रासायनिक संयोग से बना। पहली बात तो निश्चित अनुपात, दूसरा है रासायनिक संयोग से बने हो तो यौगिक कहलाते हैं। एग्जांपल की देखे जाए तो जल, जल का सूत्र होता है H2, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा 2 होती है, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 1 होती है। निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोग आ गया समझ में? किसमें? यौगिक में। बात करेंगे मिश्रण में। मिश्रण में क्या होता है? जस्ट उसका अपोजिट होता है। 2 या 2 से अधिक तत्व हो या यौगिक हो या दोनों, किसी भी अनुपात में रासायनिक संयोग से मिलने से बनता है। किसी भी अनुपात में जो रासायनिक संयोग से मिलता है उसे दोनों का किसी भी अनुपात में बिना किसी रासायनिक संयोग से, मतलब कोई भी रासायनिक संयोग नहीं हो कि दोनों द्वारा संयोग से मिल जाता है। ठीक है, और कोई निश्चित अनुपात नहीं रहता है। जैसा कि मान लीजिए वायु में गैसें, तो वायु में अनेक गैसें होते हैं, उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं रहता है। समुद्री जल में कई लवणों का मिश्रण होता है, और स्टील, पीतल में भी बहुत से आपके जो तत्व होते हैं। बात करेंगे आगे, तत्वों का प्रतीक, तत्वों की संकेत के रूप में लिखना ही तत्वों का प्रतीक कहलाता है। कोई भी तत्व उसको संकेत के रूप में लिखना ही आपका प्रतीक कहलाता है। बात करेंगे जोन्स जैकब बर्जीलियस ने, जो आपके जोन्स जैकब बर्जीलियस ने 1813 में तत्वों को प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखना ही प्रणाली दी थी। किनके रूप में? आपके तत्वों को प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखना प्रणाली दी थी। अब बात करते हैं प्रतीक चिन्हों की। अब बात करें आगे, बात करते हैं प्रतीक चिन्हों की। तो प्रतीक चिन्हों की बात करते हैं तो आपके हाइड्रोजन को, इसको हाइड्रोजन को H के द्वारा लिखाया जाता है, ऑक्सीजन को O के द्वारा प्रतीक किया जाता है, कार्बन को C के द्वारा, नाइट्रोजन को N के द्वारा, टंगस्टन को W के द्वारा। आपका टंगस्टन होता है जो किसका? बल्ब का, बल्ब का जो फिलामेंट होता है या बल्ब का जो तार होता है वो अंदर का किसका बना होता है? टंगस्टन का। बात करते हैं सल्फर या गंधक को S के द्वारा प्रतीक किया जाता है, आयोडीन को I के द्वारा, यूरेनियम को U के द्वारा, कैल्शियम को Ca के द्वारा, क्लोरीन को Cl के द्वारा, फास्फोरस को P के द्वारा और कोबाल्ट को Ca के द्वारा, CO के द्वारा दर्शाया जाता है। बात करते हैं आपके आगे, कोबाल्ट धातु आपकी B12 में पाई जाती है, कैंसर के उपचार में भी काम में ली जाती है B12 बात करेंगे आगे, मैग्नीशियम को Mg के द्वारा दर्शाया जाता है, मैग्नीज को Mn के द्वारा दर्शाया जाता है, सोने को Au के द्वारा दर्शाया जाता है, चांदी को Ag के द्वारा दर्शाया जाता है, लोहा जिसे फेरस के द्वारा Fe के द्वारा दर्शाया जाता है और पोटेशियम को K के द्वारा दर्शाया जाता है। बात करेंगे सिलिकॉन को Si के द्वारा दर्शाया जाता है, सोडियम को Na के द्वारा दर्शाया जाता है, तांबे को Cu के द्वारा दर्शाया जाता है और पारे को Hd के द्वारा दर्शाया जाता है। पानी का अगर कोई क्वेश्चन और भी पूछा जाता है तो पारा होता है वो द्रव रूप में होता है, एकमात्र ऐसा तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बात करते हैं एल्यूमिनियम को Al के द्वारा दर्शाया जाता है और टिन को Sn के द्वारा और आपके जस्ते को Zn के द्वारा दर्शाया जाता है। जो इंपोर्टेंट आपके प्रतीक चिन्ह जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए वही आपको बताए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करें 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, कितनी? 118 तत्वों की खोज हो चुकी है और आगे भी होती जाएगी।
बात करते हैं आपने 118 किए तो उनमें 94 तो प्रकृति में उपलब्ध है और बाकी आपके 24 है जिन्हें कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया है वैज्ञानिकों के द्वारा। और इनको किस रूप में रखा गया, जो तत्व है उनको रखा गया आपके परमाणु क्रमांक के आधार पर, यानी कि जो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर इन्हें रखा गया है। ठीक है, इनको याद करने की भी एक तरीक भी है जो आवर्त सारणी के आधार पर रखा गया है। जैसे आवर्त सारणी में अगर परमाणु क्रमांक के, इसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर जिसे रखा गया है तो वो तो दी थी आपके मोजले नामक वैज्ञानिक ने। किसने? मोजले नामक वैज्ञानिक ने। और जो परमाणु भार के आधार पर, जो परमाणु के भार के आधार पर दी थी वो थी आपकी मेंडलीव के द्वारा। ठीक है, अब मेंडलीव और मोजले में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, बस हमने एक ट्रिक याद रखनी है, मोजले यानी मजे लिए, और मजे लेते वो हमेशा नीचे रहते हैं। ठीक है, तो मजे ले लिया, कभी प्रगति नहीं की, मजे ले लिया, उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो नीचे रह गया। बात करते हैं भार, जिन पे भार रहेगा मेंडलीव रहेगा, मेंडल की तरह काम करेंगे तो उनका भार हो गया। तो परमाणु भार के आधार पर मेंडलीव के द्वारा और परमाणु क्रमांक के आधार पर मोजले के द्वारा दी गई आवर्त सारणी थी। ठीक है, जिसमें आपकी गैस है आवर्त सारणी, जिसमें सारे तत्व धातु गैस उपधातु सारे का सारे इसमें रखे गए हैं। ठीक है, बिल्कुल सर, आशा करते हैं आपको आज की क्लास बड़ी अच्छे से समझ में आए होंगी और आप आगे आप उन टॉपिक वाइज पूरा केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, चाहे वो 11th क्लास की हो चाहे 12th क्लास की हो, पूरा विवरण इसमें देख लेंगे, एक भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। चाहे आपको किसी भी कंपटीशन की तैयारी करे हो, चाहे आर्मी की करे हो, चाहे दिल्ली पुलिस की करे हो, चाहे एसएससी की करे हो, चाहे आरपीएफ की करे हो, चाहे सीआरपीएफ की करे हो, चाहे सीआईएसएफ की करे हो, चाहे एयरफोर्स की कर रहे हो, किसी भी तैयारी कर रहे हो, बेस्ट अपनी गुरुकुल आर्मी टीम रहेगी। आपके द्वारा हर जो साइंस के हर टॉपिक आपको पूरा करवाया, जैसे हमने पहले कहा था कि आपको जो बायोलॉजी का चैप्टर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बायोलॉजी का पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हमने एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, एक भी क्वेश्चन से छोड़ा नहीं है, जो अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है वो भी हमने करवाया। चाहिए कोई सा टॉपिक उठा लिया, टॉपिक में कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो भी हमने करवा दिया था। उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे अपन केमिस्ट्री के साथ में। केमिस्ट्री में पहले टॉपिक करवाएंगे और टॉपिक के बाद में जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद में अपन एक ऑब्जेक्टिव टाइप की क्लास लेंगे, उसमें देखेंगे कि अभी तक किस किस एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से। उसके बाद में जैसे अगला टॉपिक होगा उसके बाद में फिर वापस अपन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करेंगे और उसमें देखेंगे कि अभी तक इस टॉपिक में से कौन से क्वेश्चन पूछे गए और कौन से क्वेश्चन और नए बनते हैं और कौन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी, उस प्रकार से अपन तैयारी करेंगे। इसी के बीच आपके बीच से क्लास के बीच से इजाजत देते हैं। जय हिंद, जय भारत।